नमस्कार जी। आज मैं आपको अजा प्रबोधिनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी को अजा एकादशी को कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण तथा व्रत रखने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसमें आपको फलाहार करना चाहिए। इसमें आपको बादाम तथा छुआरे का सागार लेना चाहिए। कहानी इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका माध्यम गौतम मुनि की जानते हैं, जिनने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसी से ऐसे ही है। सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ जन्म। उनके द्वार पर एक शाम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ था। यह लेख था कि इस द्वार से मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिचर की पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़े साती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं है तो जय गणेश कहकर हमारे साथ चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के यहाँ सेवक बने। रानी दासी बन गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। मरे हुए पुत्र को रानी शमशान में लेके गई। तब सत्यवादी हरिश्चंद्र शमशान का कर मांगा, मगर एहसास रानी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी चुनरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। सत्यवर्ष कर चुकाया। ऐसी आपत्ति में भी उनसे सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता को खड़े देखकर पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषणों से सहित देखकर सुसज्जित होकर देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा के महात्म का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान है। नमस्कार जी। आगे भी और कहानी कथा सुनाती रहूँगी आपको। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।